जय गुरुदेव। आज हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल 3 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक का। ये सप्ताह आपके लिए कैसा जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले जो हर हफ्ते के हम जो वीडियोस डालते रहते हैं उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और बेल आइकन का जो बटन है वो याद से दबाइएगा, ताकि आपको हर वीडियोस की भी जानकारी मिलेगी। साथ साथ हम हर महीने में एक बार लाइव जाते हैं, तो आपको लाइव की जो वीडियोस रहेंगे उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए हम विलम्ब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम शुरुआत में हमेशा मैं बोलता हूँ कि साप्ताहिक राशिफल जो होता है वो हमेशा एक हमें दैनिक दिनचर्या को समझने का माध्यम है। हमारे जीवन में यदि हम कोई आते महीने में या कोई समय में मानो कोई महत्वपूर्ण निर्णय कर लेने का सोच रहे हैं, भले ही वो विवाह संबंधित हो, कोई रिलेशनशिप को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, करियर को लेकर हो, तो या एजुकेशन को लेकर हो, तो हमको अपनी कुंडली का किसी सुयोग्य ज्योतिष से अध्ययन करवाना चाहिए। क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं ये जनरल बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मेष राशि पर यदि हम बोलें तो क्या सभी मेष राशि वालों को एक समान फल मिलेंगे? नहीं। यहाँ पर जो अंतर आएगा वो आएगा आपकी कुंडली में ग्रहों की अवस्था, ग्रहों का बलाबल, महादशा, ओवरऑल पूरी कुंडली का अध्ययन करने के बाद ही हम किसी सटीक निर्णय पर जा सकते हैं। हाँ, लेकिन जो रोज़मर्रा के निर्णय होते हैं छोटे मोटे, उसको देखने के लिए ज़रूर हम साप्ताहिक राशिफल को ज़रूर हमको देखना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। हमारे सर्वप्रथम जो हमारी पहले नंबर की राशि है, तो शुरुआत करते हैं हमारे सर्वप्रथम जो राशि मेष राशि। तो मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह है, बीते सप्ताह के मुकाबले यदि बात करें तो एक अधिक शुभ भी दिख रहा है और एक अनुकूल फल देने वाला दिखता है। हालांकि यहाँ पर यदि हम आगे बढ़ते हैं, जैसे तो करियर की यदि बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको अलर्ट रहना पड़ेगा। यदि हम व्यापारी हैं तो हमको अपने कार्यशैली को ध्यान रखें, कहीं भी जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें या किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करने से बचना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है आपको। साथ साथ आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा। हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे तो सब जगह इम्पेक्ट आएगा, करियर पे, रिलेशनशिप पे, है ना। हेल्थ को भी ध्यान देना है। हेल्थ को खासकर मौसम की बीमारी है उसके कारण कह रहा हूँ। इसके अलावा यदि हम बात करें तो वैसे व्यापार को लेके बात करें तो जो मैंने प्रिकॉशन बताए वो तो है ही, साथ साथ व्यापार में मनचाहा लाभ भी दिख रहा है मेरे को, अगर हम सकारात्मक रूप देखें तो। और हो सकता है आपके जो व्यवसाय है उसमें विस्तार करने की जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होती हुई दिख रही है। दोस्तों के साथ आपको एक सपोर्ट का माहौल दिख रहा है कि सपोर्ट मिल सकता है। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में यदि बात करें तो आर्थिक दृष्टि से समय बेहद शुभ है। जो जॉब में हैं हो सकता है उनको नई कोई अपॉर्चुनिटी मिले, या जो जॉबलेस हैं उनको जॉब मिलने के योग बनते हुए दिख रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़े सप्ताह में, तो यदि आप मैरिड हैं तो संतान पक्ष से कोई समाचार, हमको एक सुखद समाचार मिल सकता है। और रिलेशनशिप की बात करें तो प्रेम संबंध की दृष्टि से आपके लिए सप्ताह काफ़ी शुभ है। आप सरप्राइज गिफ्ट का प्लान करें अपने लव पार्टनर के लिए। दाम्पत्य जीवन के हिसाब से ये सप्ताह सुखमय बना रहेगा। आप परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। और अंत में हमेशा मैं उपाय की बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ मेष राशि है तो हनुमान जी, आप हनुमान जी की आराधना करें, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे नंबर की जो राशि आती है वो है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह एक पॉजिटिव दिखता है। और हो सकता है यहाँ पर कोई समस्या आपके जीवन में चल रही होगी पास्ट में, तो वो समस्या का निराकरण होता हुआ दिख रहा है, वो समस्या दूर हो जाएगी। हो सकता है वो करियर के लिए हो, जो जॉब के लिए जॉबलेस थे उनको जॉब मिल जाए।
उनकी जो एक तलाश थी जॉब को लेके वो पूरी हो जाए, और एक अच्छा अवसर प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। व्यवसाय से जो जुड़े लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग है, उनको अचानक से तेजी का फायदा होगा, और पहले कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है यदि तो उसमें लाभ होता हुआ दिख रहा है, जिसका जो प्रभाव है वो हमारे संचित धन कहें या हमारे आर्थिक स्थिति के सुधार में हम बात करें तो वो हमें सकारात्मक रूप दिखता है। सप्ताह के मध्य में हो सकता है आपका किसी मांगलिक कार्यक्रम या धार्मिक कार्यक्रम या कोई इष्ट मित्रों के वहाँ कोई कार्यक्रम हो, वहाँ पर जाने का योग बनता हुआ दिख रहा है। इस हम बात करें तो किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी मुलाकात भी हो सकती है। हो सकता है कोई पुराना मित्र हो वो आ जाए हमारे जीवन में, हमको उससे काफ़ी पुरानी ताजे यादें भी हम ताज़ा हो जाएगी और हमें अच्छा लगेगा। हम बात करें तो जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये जो सप्ताह है आपको प्रतियोगिता दे रहे हैं तो आपको अच्छा रहेगा, अच्छे परिणाम मिलेंगे। और जो मैरिड लोग हैं यदि हम उनकी बात करें तो आपको संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको प्रसन्नता भी देगी और एक सम्मान का कारण भी बनेगा। वर्क प्लेस की यदि बात करें तो जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आपको जो सीनियर है वो आपके काम की तारीफ करेंगे, सराहेंगे आपके काम को। हो सकता है उसके चलते आपको कोई बड़ा पद या कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिले, ये एक दिखता है। अंत में रिलेशनशिप की बात करें तो प्रेम संबंध की दृष्टि से सप्ताह शुभ है काफ़ी। पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी। जो लोग मैरिड हैं उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत सामान्य दिखती है। अंत में उपाय की यदि बात करें तो स्फटिक के माला से आप स्फटिक की माला के बजाय रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे तीसरे नंबर पर जो राशि आती है वह मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह जो है वो पिछली कोई जो बड़ी समस्या चल रही थी उसमें हमको राहत होती हुई दिख रही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमको सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में ही कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामले चल रहा होगा, उसमें थोड़ा सा हमारे लिए कैसे कोर्ट के बाहर फैसला निपट सकता है। कोर्ट के बाहर वहाँ पर हो सकता है कि आपका जो विरोधी वो खुद आपसे बात करे, तो कोर्ट के बाहर मैटर निपट सकता है कोर्ट कचहरी संबंधित। करियर की यदि बात करें तो करियर को लेके यात्राएं होती दिख रही, हो सकता है जो काम है आपका उसमें यात्राएं बढ़ जाए या आपको कहीं काम के लिए ट्रैवलिंग करनी पड़े, वैसा दिखता है। हो सकता है इंटरव्यू आपका हो, आपको दूर जाके देना पड़े, वो भी हो सकता है। हालांकि इसमें आपको जो आपका संपर्क है वो जरूर बढ़ेगा और भविष्य में उससे आपको लाभ जरूर होगा। यस, सप्ताह के शुरुआत में यदि हम बात करें उत्तरार्ध में, तो भूमि भवन के जो क्रय विक्रय से जुड़े जो लोग हैं उनको जरूर लाभ होगा, और जो विदेश में काम करने की सोच रहे हैं या करियर बनाने सोच रहे हैं उसमें थोड़ा सा उनको जो बाधाएं आ रही वो दूर होती हुई दिखती है। जैसे हम सप्ताह में आगे बढ़ेंगे तो खर्चों का योग बनता हुआ दिख रहा है, खर्चे जरूर बढ़े हुए दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी पॉकेट के हिसाब से खर्चा करें, अन्यथा आर्थिक समस्या आ सकती है आपको। और हो सकता है खर्चे आपके मानो कोई हमने 2 व्हीलर ले ली या 4 व्हीलर ले ली या घर में कोई वॉशिंग मशीन ले ली, टीवी ले ली, कोई ऐसी चीज़ जो घर आपकी कंफर्ट के लिए हम बात करें वैसा दिखता है मुझे, उसके ऊपर खर्चा होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे चौथे नंबर पर जो राशि आती है वो है कर्क राशि। तो कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह एक मिला जुला कह सकते हैं या एवरेज कह सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में ही किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो जाएगी और गलतफहमी जो रिश्तों में चल रही होगी वो दूर होगी। हेल्थ को लेके थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, नहीं तो अन्यथा शारीरिक या मानसिक कष्ट होता हुआ दिखता है। और जो खासकर महिलाएं हैं
कामकाजी जो महिला है वर्किंग वाली, उनको घर और कार्य क्षेत्र के बीच में तालमेल बिठाने में थोड़ा सा कठिनाई दिखती है। जो युवा वर्ग है, खासकर जो विद्यार्थी वर्ग है, उनको अपनी पढ़ाई के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ाई में मन अभी कम लगेगा। जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि लक की यदि बात करें तो लक वाला मामला दिखता है कि लक से संबंधित कुछ काम हो सकता है, लेकिन जो आपका लक्ष्य है उसको नज़रअंदाज न करें, उसके लिए प्रयासरत रहें। जो भी समस्याएं बाधाएं आती है वो सब दूर हो जाएगी। हो सकता है इसमें आपके मित्र या आपका कोई परिवार का व्यक्ति सहयोग करे। और समय पर काम पूरे होने से हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, जोश बढ़ता है, पराक्रम में वृद्धि होती है। तो ये एक मुझे सकारात्मक पहलू दिख रहा है। सप्ताह जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, हो सकता है आपका धार्मिक या सामाजिक कार्य में सहभागिता बढ़े। इसके कारण चलते आपको मान सम्मान आपका जरूर बढ़ेगा। यात्राओं के योग बनते हुए दिख रहे हैं। अंत में रिलेशनशिप की बात करते हैं हम, तो प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा आपका। हेल्थ का ध्यान रखें। अंत में जो बात करें, उपाय की बात करें तो अगेन कर्क राशि है तो शिव जी की आराधना करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आप रुद्राष्टक का पाठ भी कर सकते हैं, इससे आपको काफी लाभ होगा। अब हम बात करेंगे हमारे 5वें नंबर, जो सिंह राशि आ रही है वो 5वें नंबर पर आ रही है। तो सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह जो है बेहद सधे हुए कदम से आगे बढ़ने की आवश्यकता। धीरे धीरे स्टेप लें जो भी काम पे करना चाह रहे हैं। आपके विरोधी जो है वो जरूर आपको परेशान करेंगे, लेकिन यदि आप शेर होता है ना, सिंह मतलब शेर, तो शेर कैसे जब शिकार करता है तो आप देखोगे यदि कभी, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है अपने शिकार के लिए, बहुत स्लोली। तो उसी तरह आपको भी अपने काम के लिए बहुत स्लोली स्लोली आगे बढ़ना है। किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो आपको समस्या आ सकती है। भले ही वो आपका कार्य क्षेत्र हो या फिर रिलेशनशिप हो, हमको किसी बात को इग्नोर नहीं करना है। बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है और उसके बाद प्रतिक्रिया देना है, ना कि गुस्से में आके, आवेश में आके कोई निर्णय ले। ठीक। चोट चपेट लगने की आशंका दिख रही तो वाहन धीरे चलाएं और जल्दबाजी में कार्य करने से बचें। जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, खान पान को लेके लापरवाही नहीं करना है हमको। दिनचर्या को सेट करना है प्रॉपर, नहीं तो मौसमी बीमारी आपको समस्या दे सकती है। जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा तो जो मानो किसी का विवाद चल रहा हो कोर्ट कचहरी का, उसमें जरूर भागदौड़ बढ़ती हुई दिख रही है, और शॉर्टकट ना ले उसमें, अन्यथा हमको मुश्किल में हम पड़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र की यदि बात करें तो आपके जो कार्य क्षेत्र में आपके सीनियर हुए, जूनियर हुए, वो आपको पूरा सहयोग करेंगे। जो विद्यार्थी वर्ग है उनको जरूर कुछ सुखद समाचार मिल सकता है। रिलेशनशिप की बात करें तो प्रेम संबंध की दृष्टि से सप्ताह मिला जुला साबित होगा। आप अपने लव पार्टनर को रूठते मनाते नजर आएंगे और वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। अंत में उपाय की बात करें तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। अब हम बात करेंगे हमारे 6ठे नंबर पे जो राशि आती है वो है कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह कामकाज थोड़ा सा बड़ा रहेगा, मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। सोचे हुए काम जो है समय पर न पूरे होने के कारण आपके स्वभाव में चिड़चिड़ाहट देखने को मिल सकती है। हालांकि कन्या राशि वालों को इस सप्ताह जो है पास के फायदे के लिए दूर के नुकसान करने से बचना होगा। तो आप किसी भी सूरत में हमको कानून का उल्लंघन नहीं करना है, कहते हैं ना, डोंट ब्रेक द लॉ, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। और सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा वो थोड़ा बेहतर दिख रहा है मुझे। आपका भाग्य भी काफ़ी हद तक सहयोग देगा आपको। जो करियर है, कारोबार में से जुड़े व्यक्ति हैं, उनको जरूर कुछ फायदा होता हुआ दिख रहा है। और जो गवर्नमेंट से जो लोग जुड़े हैं उनकी जो बाधाएं आ रही थी वो दूर होने वाली है।
और समाज में जरूर ख्याति बढ़ेगी। जो व्यावसायिक वर्ग है या राजनीति से जुड़े लोग हैं और जो लोग पार्टनरशिप के व्यापार में है, मतलब जिनका पार्टनरशिप है, उनको थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। हालांकि इस सप्ताह में आपके जो आपका अपोजिट जेंडर है उनके प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेके सब मतलब थोड़ा सतर्क रहें, ठीक है। और अन्यथा आपकी यदि मैरिड लाइफ है तो वो डिस्टर्ब हो सकती है। और अंत में हम उपाय की बात करें तो आप नारायण कवच का पाठ करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। अब हम बात करेंगे हमारे 7वें नंबर पर जो राशि आती है वो है तुला राशि आती है। तो तुला राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह है अपने परिवार वालों के साथ एक संबंधों को रिवाइव कर रही है और उनके साथ सप्ताह आपका बीतेगा। तीज त्योहार में, मांगलिक कार्यक्रम में प्रिय व्यक्ति से मुलाकात की योग बनता हुआ दिख रहा है। अचानक से आपके जो इष्ट मित्र हैं उनके साथ आपकी यात्रा का योग बनता हुआ दिख रहा है, कोई यात्रा में आप जा सकते हैं। जो लोग विदेश से संबंधित कारोबार में हैं उन्हें सप्ताह की शुरुआत में ही धन लाभ हो सकता है। भूमि भवन से जुड़े काम करने वालों के लिए समय बेहद शुभ रहता रहेगा और व्यवसाय से जुड़े मसले जरूर सुलझेंगे आपके। बाजार में मानो आपने कोई पैसा दे रखा होगा, जो आपका रुका हुआ पेमेंट है वो अप्रत्यक्ष रूप से निकल आएगा। हालांकि इन सभी में सकारात्मक परिणाम के बीच में जेब से ज़्यादा धन खर्च का योग बनता हुआ दिख रहा है, तो आपको उसके लिए आर्थिक चिंता आपको सताएगी। तो आपको अपने बजट के हिसाब से आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में कोई भी खर्चा ना करें, अन्यथा कहते हैं ना आपकी जितनी चादर उतना पाँव फैलाएं, नहीं तो अन्यथा आर्थिक नुकसान या आर्थिक चिंता का विषय दिखता है। सप्ताह का जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा तो व्यवसाय से जुड़े लोग जो हैं उनको चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कॉम्पिटिटर आपका कोई नया आ जाए या जो पुराने कॉम्पिटिटर उनसे आपका कड़ा मुकाबला हो। तो किसी विशेष कार्य के लिए भाग दौड़ बढ़ती हुई दिख रही है। सेहत का ध्यान रखें आप। और अंत में रिलेशनशिप की बात करें तो प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय अपनों के लिए निकालें। और खट्टी मीठी टकरार तो हर परिवार में होती है, यहाँ पर भी दिखता है योग। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा, तकरार होती रहेगी। अब हम बात करेंगे हमारे इसके बाद जो राशि आती है 8वें नंबर पर, आती है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो सप्ताह है आपको अपनी वाणी पर और व्यवहार पर थोड़ा सा काबू पाने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा तकरार के योग बनते हुए दिख रहे हैं। भले ही वो घर परिवार हो, भले ही वो आपका करियर कार्य क्षेत्र हो, वहाँ पर। और आपके द्वारा हो सकता है कोई कटु वचन आप ऐसे बोल दें जिससे आपका जो प्रिय व्यक्ति है वो आपको से दूर हो जाए या आपसे नाराज हो जाए, ये एक दिखता है। और इसी प्रकार हम बात करें, आप बिजनेस में व्यापारी भी यदि हैं तो अपने जो ग्राहक हैं उनसे जब भी आप वार्तालाप करें तो वाणी और व्यवहार को थोड़ा सा तोल मोल कर बोलें। हो सकता है आपने जल्दबाजी में या कोई आवेश में आकर ऐसी कोई बात बोल दी हो जिसमें आपको आर्थिक क्षति पहुंच सकती है। और सप्ताह के मध्य में यदि हम बात करें तो जो नौकरी पेशा लोग हैं वो किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर परेशान हो सकते हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करने पड़ेंगे, तो जाके आपका काम होगा। वाहन को सावधानी पूर्वक चलाएं और किसी भी कागज को ठीक से पढ़ें, उसके बाद ही उस पर हस्ताक्षर करें, जल्दबाजी में ना करें। गलतफहमी को लेके भी आप शिकार हो सकते हैं संबंधों में, उसका ध्यान रखें। रिलेशनशिप की बात करें तो आपके लव पार्टनर से मुलाकात की बात करें या मिलने की बात करें तो आपका मन उसके लिए बेचैन रहेगा। हालांकि प्रेम संबंध को पटरी पर लाने में आप काफ़ी योगदान देंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा आपका। उपाय की बात करें अंत में तो हनुमान जी की साधना लाल पुष्प चढ़ाकर और हनुमान चालीसा का पाठ कर कर करें, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा।
अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे 9 नंबर पर जो आती है राशि, वो आती है धनु राशि। तो धनु राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह है, महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे आप, उसको लेके थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनती हुई दिख रही है। हालांकि इस सप्ताह सही और गलत के बीच चुनाव करना आपके लिए बेहद मुश्किल होगा। तो ऐसी स्थिति में आप किसी विश्वास पात्र की सलाह लें या फिर कुछ चीज़ों को कुछ समय के लिए टाल दें, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में आपके कंधे पर कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ सकती है, लेकिन उसे निभाने के लिए समय का प्रबंधन न कर पाने के कारण आपको परेशानी महसूस होगी। जो युवा वर्ग है, खासकर जो शिक्षा में है, उनका मन पढ़ाई से भटक सकता है। तो आप कोई भी प्रतियोगिता दे रहे हैं तो उसमें आपको खूब परिश्रम करना पड़ेगा, तो जाके मनचाही सफलता आपको प्राप्त होगी। करियर की बात करें हम, व्यवसाय, जो व्यापारी वर्ग है या फिर जो जॉब में है, उनको अपने काम को किसी और के भरोसे छोड़ना नुकसानदायक हो सकता है। तो यदि आप वाकई में अपने काम की तारीफ सुनना चाहते हैं अपने बॉस से, या आप व्यापारी हैं, अपने मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं, तो लापरवाही नहीं करना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखें। और अंत में हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो लव पार्टनर के साथ आपके प्रेम संबंध जो बिगड़ गए थे, हो सकता है इस सप्ताह में आप प्रयास करें वो पटरी पर आ जाए। और जो मैरिड लोग हैं तो उनका जीवन साथी के साथ सुखद पल आप व्यतीत करेंगे। अंत में उपाय की यदि हम बात करें तो भगवान श्री विष्णु की पूजा में आप खासकर पीले पुष्प और पीला भोग, मतलब केला, प्रसाद में जरूर रखें। और अंत में नारायण कवच का पाठ करने का मैं आपको बोलूँगा, जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे 10वें नंबर पर जो राशि आती है वो है मकर राशि। तो मकर राशि वालों के लिए तो 7.5 चल ही रही है, वैसे तो धनु के लिए भी चल रही है, बट स्पेशली मकर की बात करें तो मकर राशि वालों को शनि से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए शनिवार के दिन खासकर, और गरीबों की मदद करें। इससे उनके लिए 7.5 का प्रभाव काफ़ी हद तक कम होगा। इसके अलावा भी कुछ उपाय होते हैं, बट वो कुंडली देखने के बाद ही हम बात कर सकते हैं। हालांकि सप्ताह की यदि बात करें तो ये सप्ताह कभी जैसे है ना, कभी घी घना और कभी सूखा चना, वैसी स्थिति निर्मित होती हुई दिखती है। सप्ताह की शुरुआत में ही आप अपनों का साथ ना मिल पाने का, खुद को अकेला महसूस करेंगे, तो उससे कारण आपके स्वभाव में उग्रता, चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट देखने को मिल सकती है। हालांकि आप अपने भीतर यदि आत्मविश्वास, उत्साह की कमी महसूस कर रहे हैं, तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। उसमें आपको आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, और आप में जो एक लेजीनेस आ गया है, या कहीं एक निराशा हो रहे हैं, आप निराश हो रहे हैं, तो उसके लिए आप हनुमान जी की शरण में जाएं। आपको हिम्मत नहीं हारना है इस समय पे, और हनुमान जी की शरण में जाने से आपकी समस्या है उसका आपको समाधान मिलते जाएगा। सप्ताह के मध्य में यदि हम बात करें, व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, उनको कुछ फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। हालांकि उसमें भी अड़चने आ सकती हैं, लेकिन यदि हम भगवान की शरण में हैं, प्रभु की शरण में, तो हमें फ़ायदा होगा। और बाजार में यदि फंसा पैसा है तो वो जरूर निकलेगा आपका, और आपको उससे लाभ भी होगा। और यदि आप भूमि का, भवन का या वाहन लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा इस पे अपने शुभ चिंतक हैं उनकी राय जरूर लीजिए, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है जल्दबाजी में। सेहत की दृष्टि से सप्ताह एक मध्यम दिख रहा है मुझे, और अपने खान पीन का विशेष ध्यान रखें दिनचर्या। रिलेशनशिप की बात करें तो प्रेम संबंध को लेकर भावनाओं में बहकर निर्णय न लें, अन्यथा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा। उपाय तो मैंने आपको पहले ही बता दी, तो भी आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर संध्या के समय सरसों के तेल का दीपक लगाएं, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे 11वें नंबर पर जो राशि आती है वो है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वालों के लिए अगेन 7.5 चल ही रही, तो 7.5 के उपाय तो कॉमन सभी के लिए। यदि हम बिना पत्रिका की बात करें तो गरीबों की मदद करना, शनिवार के दिन आपको शनि चालीसा पढ़ना, और शनि संबंधित चीज़ों का दान करना, ठीक है। तो ये तो करना ही हमको, क्योंकि 7.5 लंबी है। हालांकि हम सप्ताह की यदि बात करें तो एक मिश्रित फल आपको मिलेंगे।
काम काज को लेके जरूर यात्राओं का योग दिख रहा है, लंबी यात्रा हो छोटी यात्रा हो वो दिख रही है। और यात्रा थोड़ी सी थकान भरी रहेगी, सोचे हुए काम को पूरा करने के लिए आपको काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन अंत में हमें उससे लाभ ही होगा। और जो भूमि भवन से जुड़े लोग हैं उनको भागदौड़ बढ़ी हुई दिख रही है। कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है तो उसमें बाधाएं आती हुई दिख रही है। और यदि आप जॉब में हैं तो आपको यहाँ थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा इंतज़ार करें, समय आएगा सब ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आप थोड़ा सा राहत मिलेगी आपको, और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने के योग बनेंगे। जो लोग जॉब में हैं उनको एक नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है या कोई पार्ट टाइम जॉब भी मिल सकती है। हालांकि उसमें आपकी जो मदद है वो आपके इष्ट मित्र करेंगे, या आपका कोई परिजन, कोई खासकर परिवार का कोई व्यक्ति हो वो कर सकता है, वो आपकी समस्याओं को दूर करने में कामयाब होगा। यात्राओं के योग के साथ साथ धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेने का आपको मौका मिलेगा, और इस दौरान आप कोई घर पे नई चीज़ भी ला सकते हैं, ऐसा दिखता है मुझे। खर्चे जो होंगे वो अपने कंफर्ट पे होंगे आपके। संतान पक्ष की तरफ से कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है जो मैरिड लोग हैं, और दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। अंत में उपाय की यदि बात करें तो भगवान शिव की उपासना करने से, और खासकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं यदि, तो आपको काफ़ी फायदा होगा। अब हम हमारी सब में आखिरी जो राशि आती है वो है 12वें नंबर पे है मीन राशि। तो यदि आपकी मीन राशि है तो ये सप्ताह आपके लिए एक शुभता दे रहा है मुझे, सौभाग्य में वृद्धि होगी। बीते समय से आप यदि कोई परेशान चल रहे हैं समस्या को लेके, तो सप्ताह में समाधान आपको मिल जाएगा। कोई अटका हुआ काम है वो किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से पूरा हो जाएगा। खासकर जो जॉब में है उनके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास और उत्साह देखने को मिलेगा। लोग आपके हो सकता है काम की तारीफ करें या आपके डिसिप्लिन रहने की तारीफ करें। और साथ साथ यदि बात करें तो यात्राओं का योग भी दिख रहा है जो कामकाज में, खासकर वो यात्रा जो होगी वो काम को लेके होती हुई दिख रही है। अपनी सेहत का ध्यान रखें जब भी यात्रा करें आप, अपने सामान का खासकर। और जो व्यापारी वर्ग है उनको मनचाहा लाभ होगा। और लेकिन क्या होता है ना, आप जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय ना लें जो हमें जोखिम भरा हो। तो अति उत्साहित होना भी हमारे लिए कई बार नुकसानदायक हो सकता है। हमें कोई फ़ायदा हो गया, लाभ हो गया, और हमने जल्दबाजी में कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। हालांकि आपको धन लाभ तो होगा, लेकिन खर्चे का भी योग ऐसा दिख रहा है, तो थोड़ा सा सोच समझ कर निर्णय लें। जो स्टूडेंट वर्ग है, विद्यार्थी वर्ग है, उनको कठिन परिश्रम के बाद मनचाहा फल पाने का योग दिख रहा है। रिलेशनशिप के अंत में बात करते हैं हम, तो प्रेम संबंध में जरूर प्रगाढ़ता आएगी। आप एक क्वालिटी टाइम बिताएंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ, तो दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय की अंत में हम बात करें तो आप हल्दी है ना, हल्दी एक चुटकी अपने पानी की बाल्टी जो होती है उसमें डालें और उससे स्नान करें, और एक केसर का तिलक लगाएं। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा।